जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको नववर्ष 2023 में मंगल स्थिति दे, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। आइए बात करते हैं कि वर्ष 2023 का जो पहला महीना है, जनवरी 2023, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कि इस महीने ग्रहों की स्थितियां आपके लिए कैसी हैं, कौन सा ग्रह आपकी राशि से कहाँ गोचर करके क्या परिणाम देने वाला है, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों का परिवर्तन कौन से भाव में आपकी राशि से चलेगा और उसका आपके जीवन के मुख्य स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि पैसा, आपका फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब है या बिजनेस है, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, सभी को कोई ना कोई ग्रह इंगित करता है कि हर ग्रह को कोई ना कोई अधिकार मिला हुआ है कि उसको वहाँ के फल देने हैं। अब वो अच्छी स्थितियों में होता है तो फल अच्छे होते हैं, खराब स्थिति में होता है तो खराब फल होते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपकी राशि यानी आपकी चंद्र राशि से ग्रहों की स्थिति जो है 1 जनवरी 2023 को कैसी है। क्या आप राशि से पंचम भाव में केतु है तो छठे भाव के अंदर सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। सॉरी, सप्तम भाव के अंदर। राशि से अष्टम में है शनि और शुक्र, दशम में बृहस्पति, एकादश में राहु और द्वादश में मंगल वक्री अवस्था के अंदर चल रहे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। अगर देखें तो 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 22 जनवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। अन्य किसी ग्रहों का परिवर्तन छोटे रूप में नहीं है। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, शनि की ढैया से मुक्ति, कि 2.5 साल की पीड़ा आपके जीवन में शनि की ढैया से मुक्ति को लेकर आ रही है। यदि आप देखें कि आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि है, अभी तक भी अष्टम भाव में है, और 17 जनवरी को यहाँ से ट्रांजिट चेंज होगा। और जब ये ट्रांजिट चेंज होगा तो वो ट्रांजिट अष्टम से निकलकर नवम में जाएगा, जहाँ शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। ये नवम भाव भाग्य का है, ये नवम भाव ईश्वरीय कृपा का है। और जब आपका शनि वहाँ पहुँचेगा, यानी कहीं ना कहीं भाग्य आपके लिए बेहतर, ईश्वरीय कृपा आपके लिए बेहतर, आपके जीवन में अच्छी स्थिति को बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं कि अब जितने भी कष्ट, जितनी भी परेशानियां आपने प्रोफेशनली भोगी हैं, धन को लेकर, परिवार को लेकर, शारीरिक स्थिति को लेकर, लव लाइफ और पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम हुई है, वो सारी सॉर्ट आउट होंगी और वो सारी बेहतर स्थितियों में आपको परिणाम देने के लिए तैयार है। यानी इस महीने एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा सफल परिवर्तन आपके लिए होगा। शनि का परिवर्तन 17 जनवरी को होगा। उसके बाद से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बहुत हद तक ये कॉम्बिनेशंस आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। तो एक बहुत अच्छी स्थिति वर्ष 2023 की शुरुआत में ही आपको मिल गई कि मेरे साल का पहला महीने ने ही मुझे बहुत बड़ा आराम दे दिया। अब राशि का मालिक और राशि से चौथे घर का मालिक कौन है? वो बुध है। यानी आपके मान सम्मान का, आपके स्वास्थ्य का, आपकी एनर्जी का, आपके आत्मविश्वास का मालिक कौन है? बुध है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, सुख, साधन, प्रॉपर्टी, इनका मालिक कौन है? वो बुध है। वो राशि से सप्तम भाव के अंदर है। इसका मतलब सप्तम में बैठेगा बुध, पूरे महीने यहीं रहेगा और वापस राशि को दृष्टि देगा। इसका मतलब ये समय स्वास्थ्य के लिए ठीक है, मान सम्मान बना रहेगा, आगमन लगातार रहेंगे, कमी नहीं होने देगा ऐसा ग्रह कि आपको कोई भी उलझन होगी उस उलझन से, परेशानी से बाहर निकल कर आएगा ये ग्रह। ये कॉम्बिनेशन बुध से आता है कि पारिवारिक सुख देगा ये बुध, प्रॉपर्टी का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, सुख शांति जीवन में बना कर रखेगा। क्योंकि चौथे का मालिक अपने से चौथे यानी सप्तम में है और चौथे भाव पर शुभ बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है कि कुछ भी हो जाए, जब राशि का मालिक सप्तम में होता है और सप्तम का मालिक बृहस्पति दशम भाव में अपनी राशि में है, तो कितना भी अशुभ प्रभाव हो लेकिन आपके 7th हाउस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी ये बुध प्रॉपर्टी, मान सम्मान, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, ये बुध आपके वैवाहिक जीवन को भी बचा कर रखेगा। ये बुध आपके वैवाहिक जीवन को कंट्रोल रखेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम देने वाला ग्रह कौन है यहाँ? प्रॉब्लम देने वाला ग्रह है मंगल, क्योंकि मंगल आपकी राशि से शत्रु है और वो शत्रु ग्रह मंगल 12वें घर में बैठकर सप्तम भाव पे अष्टम दृष्टि डालता है। इसका मतलब क्या है कि ये मंगल लगातार आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये मंगल लगातार आपके वैवाहिक जीवन में विघ्न डाल रहा है।
ये मंगल लगातार आपके जीवन में शादी नहीं होने दे रहा। देखिए, शादी तो ये अभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव जब तक यहाँ रहेगा वो शादी के लिए ठीक नहीं है, खास तौर पे 12वें घर से बैठ के। लेकिन डिस्प्यूट्स अगर हैं तो उनको सॉल्व करने की स्थिति हमारे पास है। वो डिस्प्यूट्स कोई बड़ा रूप नहीं लेंगे मैरिज लाइफ को लेकर, उसके लिए ऐसी स्थितियों में लोगों को साझेदारी से बचना चाहिए कि मैं दोस्त के साथ साझेदारी कर लूँ, मैं मित्र के साथ साझेदारी कर लूँ, मुझे साझेदारी का ऑफर मिला है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए इस समय में कोई भी साझेदारी से रिलेटेड कार्य। दशमेश बृहस्पति दशम भाव में है, यानी कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी बृहस्पति ने ली है। ये कॉम्बिनेशन धन के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से ठीक है भाई। कुछ भी है, औसत तौर पे मेरे साथ अच्छी स्थितियां चल रही हैं। मुझे कुछ भी है, धन के आगमन किसी ना किसी साधन से बने हुए हैं, चाहे कम बन रहे हैं या ज़्यादा, वो एक अलग बात है। क्योंकि आपके भाग्य का मालिक शनि है, जो ढैया के रूप में अष्टम में है, यानी जब तक भाग्य का मालिक नहीं खिलेगा तब तक कर्म भी पूरा साथ नहीं देगा। यानी 17 जनवरी आने दीजिए और आपके जीवन में परिवर्तन देखिए आप कितने अच्छे से अच्छे होने वाले हैं। सूर्य के लिए थोड़ी सी चिंता है इस महीने। देखिए, तीसरे घर का मालिक बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो बहुत अच्छा तो इसको मानते नहीं है। ये कहीं ना कहीं अहंकार वश पति पत्नी के बीच कलह कराने वाला होता है। यही सूर्य मकर संक्रांति आएगी 14 जनवरी को, कहाँ पहुंचेगा? अष्टम भाव में। तीसरे का मालिक अगर अष्टम भाव में गोचर कर रहा हो तो यह समय अपने से छोटे भाई बहनों के लिए ठीक नहीं। उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, उसका ध्यान रखकर चलना होगा। अब आप देखिएगा कि बृहस्पति तो फुल कंट्रोलेबल है, कि दशम में बृहस्पति बैठकर धन भाव को देख रहा है, यानी फाइनेंस के दृष्टिकोण से मैं इस महीने को खराब नहीं कहता। जहां राशि का मालिक अपने राशि को वापस देखता है तो वहीं धन का कारक बृहस्पति भी वहां देखता है। यानी ये कॉम्बिनेशन लगातार आपके लिए बेहतर है। यानी अब तक चिंता कहाँ ज़्यादा आई है? मंगल की वजह से चिंता आई है, 7th हाउस पे चिंता आई है। बाकी सभी तरीके से बेहतर है। अगर मैं फाइनेंस के बारे में बात करूं तो ठीक, नौकरी सही चलेगी, व्यापार सही चलता रहेगा। जनवरी 17 के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। 5th लॉर्ड पंचम भाव आपके एजुकेशन का है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, पंचम भाव आपके ज्ञान का है। अब ये पंचम भाव का स्वामी 8वें घर में है शुक्र। कब तक है? 22 जनवरी तक है। पंचम में कौन है? केतु है। अगर आपको केतु या शुक्र से संबंधित दशा चल रही है तो थोड़ा आपको सावधान होना चाहिए डिसीजंस लेने में, क्योंकि पंचम भाव विजडम है, पंचम भाव बुद्धि है, कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी गलती से, अपने खराब निर्णयों की वजह से अपना नुकसान ना कर लें, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे धन के तौर पे हो, कार्यक्षेत्र के तौर पे हो। वहीं पंचमेश शुक्र का अष्टम में जाना शिक्षा में कुछ अवरोध देता है, कि इस दौरान या तो पूरी तरीके से ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु है। उसका एक कारण ये भी है कि आपको भ्रमित कर सकता है, आप शिक्षा के चुनाव में भ्रमित हो सकते हैं। तो अगर आप 22 जनवरी तक होल्ड पे रख सकते हैं स्थितियों को तो होल्ड पे रखिएगा, नहीं तो सोच समझ कर निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें। क्योंकि 22 जनवरी के बाद शुक्र का परिवर्तन 9th हाउस में आएगा, तब ये एजुकेशन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, बुद्धि के लिए, धन के लिए, ज्ञान के लिए सभी तरह से बेहतर हो जाएगा। यानी 5th हाउस शुक्र की भी आपको इस महीने चिंता हो सकती है। वो कहाँ से शुरू होगी चिंता? आपकी बुद्धि से, कि मैंने बुद्धि के द्वारा सही डिसीजन नहीं लिए इसलिए मुझे नुकसान हुआ। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस पूरे महीने हनुमान जी की आराधना करना मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भी आप कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना करें, बाकी कोई चिंता का ऐसा विषय नहीं है। ये वर्ष 2023 की शुरुआत आपके लिए मंगलकारी होने वाली है, क्योंकि शनि भाग्येश होकर भाग्य स्थान में भ्रमण कर जाएंगे, बृहस्पति दशमेश होकर दशम में रहेंगे और राशि का मालिक बुध मजबूत रहेगा। यानी एक अच्छी प्रगतिदायक शुरुआत वर्ष 2023 में दिखाई दे रही है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।